हाय फ्रेंड्स। तो आज यार मैंने सोचा बात करते हैं कि नीट 25 की प्रिपरेशन तुमको कैसे करनी है। यार देखो, बेसिकली मैं तो एक बायोलॉजी को स्कोर करने के लिए कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसकी एक वीडियो डाल दी थी मैंने। और मैंने शायद से ये भी बता दिया था कि पार्शियल ड्रॉपर्स को क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बट एक डिटेल्ड वीडियो चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने नहीं बताई थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ, उस पर भी शायद तुम लोग की हेल्प हो जाए। तो यार देखो, पहली बात तो एक जनरल मेरा पॉइंट है ड्रॉपर्स के लिए और पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए। यार देखो, तुम पार्शियल ड्रॉप करने से पहले ना प्लीज़ अच्छे से सोच लेना, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप तुम तभी करना जब तुम्हारे घर वाले तुमको काफ़ी फोर्स कर रहे हो कि नहीं भाई कॉलेज ले लो, तुमको नीट देना हो चाहे ना देना हो, कॉलेज ले लो शांति से। या तो तुम्हारे नंबर ऑफ ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं कि हाँ भाई इट्स अ प्रेशर टू टेक अ कॉलेज। अनलेस ऐसा हो, तुम प्लीज़ कोई भी कॉलेज या साइड कोर्स ज्वाइन मत करना। क्योंकि यार देखो, जहाँ पे एक ड्रॉपर और एक फ्रेशर कंप्लीटली नीट को टाइम डिवोट कर रहा होगा, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। तुमको कॉलेज में भी एक मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे वगैरह वगैरह पास होने के लिए। क्योंकि तुम ज्वाइन कर रहे हो तो तुम इतना तो बेसिक करोगे ही, है ना। तो उसमें तुम्हारा टाइम काफ़ी जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी जाएगा, और तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। तो जहाँ तुम एक पूरा टाइम सिर्फ नीट को डिवोट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, तुम शायद से उतना बेटर स्कोर नहीं कर पाओगे। अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन अ कॉलेज, तभी हो सकता है जो कंडीशंस मैंने बता दी हैं। और अगर ऐसा नहीं है यार, तो प्लीज़ मत ज्वाइन करना प्लीज़। अगर तुम्हारा एंड गोल सिर्फ और सिर्फ नीट है, प्लीज़ गिव योर नीट, प्लीज़ गिव इट योर फर्स्ट प्रेफरेंस इटसेल्फ। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद यार चीज़ें बिखर जाती हैं, तो मत करना वो चीज़। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एकदम तोते के जैसे, तो वो चीज़ तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए। तो मतलब वही कह रही हूँ, तुम समझ गए होगे आई गेस कि पार्शियल ड्रॉप तुमको तभी करना है जब तुम्हारा एकदम ही सिचुएशन हो कि नहीं भैया कॉलेज से लेना पड़ेगा, घर वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या जो भी कंडीशन है तुम्हारी। और हाँ, तुम पार्शियल ड्रॉप तभी लोगे ना यार जब तुम्हारा ऑलरेडी एक ड्रॉप से ज़्यादा हो गया होगा। तुम फर्स्ट ड्रॉप में पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचो तो प्लीज़ प्लीज़ मत करना ये गलती। फर्स्ट ड्रॉप तो यार फुली नीट को दे दो, वो डिज़र्व करता है नीट। और हाँ, अगर तुमने कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया कि तुम्हारा एक प्लान भी है बस यूं ही साइड में रखने के लिए, देखो ये प्लान भी रखना एक बहुत अच्छी बात होती है। प्लान भी होना चाहिए कि भाई बैकअप में क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। लेकिन अगर तुमको करना सिर्फ नीट है ना, तुम्हारा एंड गोल है कि भाई देना तो मुझे नीट ही है, तो आई डोंट थिंक तुम्हारे इस प्लान बी का कोई मतलब है। क्योंकि अगर तुमको बस ऐसे कॉलेज ज्वाइन करना है एज अ प्लान बी, तो तुम अगले साल अगर नीट देने ही वाले हो तो तुम अगले साल नीट दे के कोई और कॉलेज ले लेना। अगर अगली बार तुम्हारा नीट नहीं होगा, और तुम अगली बार नीट तो इसलिए लिखोगे नहीं क्योंकि भाई ये सोच के कि भाई मेरा तो अगले साल नीट होना ही नहीं है ऑब्वियसली। प्लीज़ गो फॉर अ फुल ड्रॉप, प्लीज़ प्रिपेयर टू द बेस्ट यू कैन। मतलब रब योर एज हार्ड एज यू कैन एंड जस्ट सिट एंड स्टडी। पागल जैसे पढ़ लो। एक साल की बात है, एक साल भी नहीं यार, तो 11 महीने की बात है। बस पढ़ लो कैसे भी, ये 11 महीने भी ऐसी चुटकी हो जाते निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, अगला नीट आ जाएगा। ठीक है, जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। अब देखो, अब बात करते हैं ड्रॉपर्स की कि तुम फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करोगे। चलो पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए भी है ये चीज़, तुम सुनो। देखो फिजिक्स तुम कैसे प्रिपेयर करोगे। अब यार वो बोलते हैं ना कि हाई यील्डिंग चैप्टर्स पहले कर लो, कि मॉडर्न फिजिक्स कर लिया, ऑप्टिक्स कर लिया। यार मेरे हिसाब से अगर तुम प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो, जैसे कि आज 27 में है, ठीक है, अगर तुम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर तो आई डोंट थिंक कि तुमको ज़रूरत है मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करने की। तुम तब शुरू करते अगर तुम नवंबर दिसंबर में प्रिपरेशन शुरू करते तो बात अलग हो जाती। तब तो तुम हाई यील्डिंग चैप्टर पहले लेते, हाँ भाई चलो 100 नंबर तो इकट्ठा कर लूँ फिजिक्स में पहले, तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, बट क्योंकि अभी तुम्हारे पास 11 महीने हैं, पहले तुम अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब जैसा कि तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी में से आ रहा है यार, तो तुम प्लीज़ फिजिक्स के एनसीईआरटी के भी सॉल्व एग्जाम्पल्स और जो पीछे पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए रहते हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जस्ट चेक इट आउट, प्लीज़ प्लीज़ डू चेक इट आउट। एनसीईआरटी तुम्हारे पास यार सारी होनी चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ठीक है, ज़्यादा तो है भी नहीं, 10 एनसीईआरटी सब मिला के ना, 4 4 8 2 10 है ना, तो आराम से वो चीज़ हो जाएगी। अब यार देखो, तुम यार अभी देख रहे हो इस वीडियो को, मतलब कि तुम प्रिपेयर करने का सोच चुके हो ऑलरेडी। तो अब थ्रू आउट द ईयर तुमको अभी से ना कंसिस्टेंट रहना है, ये मत भूलना प्लीज़। इसको गांठ बांध लो, मैं लाल रंग में लिख भी रही हूँ इसको ताकि थोड़ा चमके तुम्हारे आँखों पे। प्लीज़ मत भूलना, तुमको थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रहना है। अगर तुम थोड़ा करके भी अब से पढ़ोगे ना, तुम बहुत अच्छा कर लो जाओगे। तुम्हारे सिलेबस एक टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे कंसेप्ट बन जाएंगे। जस्ट गिव योर टाइम अकॉर्डिंगली। तुम रोज़ दो यार, मैं नहीं कहूँगी तुम अभी से पढ़ रहे हो तुम 15-15 घंटे पढ़ो, मत पढ़ो। तुम 6-6 7-7 घंटे भी पढ़ो ना, अगर अभी से, लेकिन तुम कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ो ना।
मैं बेट लगाती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत ही डिसेंट नंबर से हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। अगर तुमको एक सच में एक अच्छा सिलेक्शन लेना है ना, तुमको सच में अपने मार्क्स पे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है इन द कमिंग नीट जो 25 में आ रहा है, तो प्लीज़ कंसिस्टेंट हो जाओ। पार्शियल ड्रॉपर्स तुम्हारे लिए तो भाई साहब एकदम और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो अनकंसिस्टेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर तुम पार्शियल ड्रॉप कर ले रहे हो और तुमको नीट लिखना है तो अगले साल, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की टू गेट द सक्सेस, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जो जिनके भी अच्छे स्कोर आते हैं या जिनके तुम सुनते हो 4-5 ड्रॉप भी हो चुके हैं, उनका फाइनल क्यों निकलता है? वो कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते हैं, दे रब देयर एज मैक्स एज द कैन, ठीक है। बैठ के पागल जैसे पढ़ना ही पड़ेगा अगर तुमको अच्छा सिलेक्शन चाहिए। और अब तो जैसी कट ऑफ जा रही है ना यार, 600 वैसे पे भी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुमको तो स्कोर ही मतलब टारगेट का मिनिमम 650 लेके चलना होता है, मिनिमम। पहले तो था हाँ भाई 600 इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर, तुमको कॉलेज में नहीं मिल रहा है कॉलेज, 600 वाले ड्रॉप कर रहे होंगे नीट 25 के लिए, जिनके 610-20 आ रहे हैं ना वो भी ड्रॉप करेंगे इस बार, ठीक है। तो तुम्हारा कंपटीशन भी किससे है अगले साल ये भी तुम देख लो, जिनके ऑलरेडी 600-620 आ रहे हैं, और अगर तुम 400-300 मार्क्स पे, तो तुम सोच लो तुमको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है अगले साल एक डिसेंट सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अभी तुम्हारी कंसिस्टेंसी की बात हो गई जो कि सबको जनरली फॉलो करना है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो मेरे को पेन कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। बात करते हैं फिजिक्स की। मैंने शुरू तो करी दी थी बात, बट फिर भी एक बार देख करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। फिजिक्स में यार देखो, अभी से ना तुम कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करो। जैसे कि तुम वेक्टर पढ़ोगे, पहले वेक्टर पढ़ोगे तो क्या वेक्टर बस एक चैप्टर पढ़े खत्म हो जाता नहीं, वेक्टर तुमको पूरी फिजिक्स में काम आता है। तुम पूरी फिजिक्स में देखो, तुमको पूरी फिजिक्स में वेक्टर काम आएगा, हर जगह वेक्टर रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो तुमको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, तुमको सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, सबके कंसेप्ट आने चाहिए। तो अभी से, बिकॉज यू हैव 11 मंथ्स फ्रॉम नाउ, प्लीज़ प्रिपेयर विद द बेस कंसेप्ट, प्रिपेयर टू द बेस्ट, ठीक है। डोंट गो फॉर ऐसा कि हाई यील्डिंग देख लेता हूँ मैं, पहले मॉडर्न कर लेता हूँ, अरे वाह मेरा इतना नंबर सिक्योर हो गया। और हाँ, ऐसे मत करना कि हाँ भाई मॉडर्न में तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, मैंने हाँ ये देख लिया, देख के कॉपी कर लिया, चलो ठीक है ऐसे सवाल है, मेरे से 4 सवाल बन गए, हो गया। नहीं भाई, जब जनवरी-फरवरी आएगी भूल जाओगे। उसके बाद जिस दिन नीट होगा उस दिन तो इतनी एंजाइटी होगी ना तुमको, इतने पसीने छूट रहे होंगे, तुमको कुछ नहीं याद आएगा। तुम्हारे अगर कंसेप्ट बने होंगे, तुमको तरीका पता होगा, तो तुम आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट बनाना शुरू करो अभी से। मैंने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया है अभी इतनी 5 मिनट की वीडियो में कि यार फिजिक्स में अभी से स्टार्ट करो और अभी से कंसेप्ट बनाओ, तुम्हारी फिजिक्स आराम से दिसंबर-जनवरी तक खत्म हो जाएगी अगर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होगे तो। ये नहीं अभी पढ़ के फिर 3 महीने छोड़ दोगे, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शुरू करोगे तो हो जाएगी। नहीं भाई, अभी से पढ़ो। जून, मान लो तुम 1 जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 1 जून से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तुमको क्या करना है? केमिस्ट्री में यार देखो 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक तुमको एकदम लास्ट में करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही वोलेटाइल है और उसमें सिर्फ रटना है, लॉजिक कम रटना ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि एकदम लॉजिक नहीं लगता है, बट ठीक है, काफ़ी सबसे कम लीस्ट लगता है उसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तुमको खत्म करनी चाहिए ऑर्गेनिक। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक बहुत टफ है, ये है, एकदम उसका हवा बना देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रुक जाओ यार, मेरे को लिखने दो थोड़ा सुंदर सुंदर। देखो ऑर्गेनिक में 2 मेन चैप्टर्स हैं, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तुम इनको 1 महीना दो, पूरा 1 महीना दे दो। ऑल दो 1 महीना लगना नहीं चाहिए, 20-25 दिन में हो जाता है जनरली। अगर मैं बोल रही तो एकदम बेस से शुरू कर, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो भी कुछ भी जीओसी और हाइड्रोकार्बन का मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। मतलब सब कुछ गोल के पीछे जितने कॉन्सेप्ट है, जितने रिएक्शन, जितना मैकेनिज्म, सब कुछ सीख के एकदम फटाफट क्लियर कर दो, ठीक है। तुमने अगर इसको 1 महीने में खत्म कर लिया जीओसी और हाइड्रोकार्बन को, ट्रस्ट मी, बाकी सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के जो 12th में दिखेंगे तुमको, सब इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तुम चाहे हेलोकेन हेलोरी ले लो, अल्कोहल फिनॉल ईथर ले लो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ले लो, ठीक है, अमाइंस ले लो, चारों चैप्टर एप्लीकेशन से तुम्हारे चारों चैप्टर्स 15 दिन में खत्म हो जाएंगे अगर तुमने जीओसी और हाइड्रोकार्बन को एकदम अच्छे से पढ़ लिया। ये नहीं कि बस खत्म करने के लिए खत्म करो, नहीं, समझ के पढ़ो, मैकेनिज्म कैसे अप्लाई किया है, ठीक है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्या मैकेनिज्म्स होता है, कब किसको प्रायोरिटी दी जाती है, वगैरह वगैरह, जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं जीओसी और हाइड्रोकार्बन में, कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारा फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक का चारों चैप्टर बचता है, इसके बाद
ट्वेल्थ का, सब इसका एप्लीकेशन है, सब बहुत ही आराम से फटाफट 15 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे एक और बच्चे का बायोमोलिक्यूल, वो तो बहुत टफ नहीं है, तुमने 11th में पढ़ी है बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में, वहाँ पे भी पढ़ लोगे। और थोड़ा सा एक आध चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी है, वो तुमको आ जाएगा आसानी से, तुम बायोलॉजी स्टूडेंट हो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड तुम्हारा होता है फिजिकल। अरे यार मेरा पेन क्यों चेंज हो गया। हाँ, सेकेंड तुम्हारा हो जाता है फिजिकल। अब तुम फिजिकल कैसे करोगे। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना केमिस्ट्री में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, तुमको सबके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने ही करने हैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। बैक एक्सरसाइज पे चलो बाद में आना, कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, लेकिन यार इन टेक्स्ट और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स नहीं छूटने चाहिए। तुम ऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी जब तुम देख रहे हो तो उसको जो भी सवाल आ रहे हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं, इंडेक्स में आ रहे हैं, उसको इमीडिएटली करो साथ में। अगर तुमको कुछ उसमें से नहीं आ रहा है तो उसका आंसर नोट डाउन करो, उसको समझो फटाफट, तब आगे बढ़ो, ठीक है। तुमको एकदम रट जाने चाहिए उसके इन टेक्स्ट और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी। फिजिकल में भी जो न्यूमेरिकल इसके इन टेक्स्ट और उसमें दे रखा है उसको भी कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, फिजिकल में मान लो तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, ठीक है, कितने न्यूमेरिकल आते हैं नीट में तुम्हारे, 5, 6, 7, इससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं करता, तुमको भी पता है ये चीज़। और तुम्हारे न्यूमेरिकल एकदम बेस लेवल के आते हैं। जे एडवांस का पेपर तो है नहीं कि तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल लगाने में, नहीं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, तुम आराम से कर लोगे अगर तुमको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो इससे फिजिकल में तुम्हारे ज़्यादा चैप्टर्स, अब तो इतने चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, मतलब काट दिए गए हैं, तुम आराम से कर लोगे। बचा ही क्या तुम्हारे पास, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तुम्हारा, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, वो है, सॉलिड स्टेट तुम्हारा कट गया है, सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है ना। और ये चैप्टर्स कठिन नहीं है, मेरी बात मानो, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, सच में कठिन नहीं है ज़्यादा। आराम से मन शांत करके कंसिस्टेंटली पढ़ो, समझो चैप्टर क्या कह रहा है, समझो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या है। मान लो इक्विलिब्रियम तुमने उठाया, उसमें ली चार्टलेस प्रिंसिपल है, उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम को रीच करना कैसे भी करना है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, ठीक है। तो प्रेशर के मामले में कैसे होगा, वॉल्यूम बढ़ाने के मामले में कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो किधर जाएगा, शिफ्ट होगा, वगैरह वगैरह, टेम्परेचर से कैसे वो डिफरेंट होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, तुमको कॉन्सेप्ट समझना है, उस हिसाब से उसके बाद जो उसकी चीज़ें दे रखी है, उसके एप्लीकेशंस कैसे कैसे काम किए गए हैं उस पर, वो तुमको देखना है, ठीक है। तुमको वो सब कुछ आना चाहिए। अब तुम बात करो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो उसमें तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ जाता है, तुम्हारा वो आ जाएगा, बफर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे काम करता है बफर सॉल्यूशन, कैसे बनता है बफर सॉल्यूशन, क्यों बोलते हैं उसको बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, वगैरह वगैरह। और उसमें मोलैरिटी लेते हैं कि नॉर्मेलिटी लेते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसका भी होता है ना, लोग मोलैरिटी रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर चलो अगर 1 है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट हो जाता है तो फिर गलत हो जाता है ना सवाल। और करते कैसे, नॉर्मेलिटी से करते हैं। तो तुमको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, आराम से फिजिकल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तुमको, एनसीईआरटी की लाइन आनी चाहिए तुमको। एनसीईआरटी तो तुमको पढ़नी ही पढ़नी, केमिस्ट्री की तो रगड़नी है भाई, कि कुछ भी कर लो। फिजिक्स की मैंने नहीं बोलूँगी रगड़ने के लिए, बट फिजिक्स की भी तुम एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स टू पॉइंट तो फिर भी तुम देख लेना, ठीक है। इस बार तो फिजिक्स के एनसीईआरटी से भी सवाल आए थे, वो शायद से एटम वाला, जो इस बार सब अभी फंस रहा है कि नई एनसीईआरटी में क्या, पुरानी एनसीईआरटी में क्या, जिसका डिबेट चल रहा है अभी। तो देखते हैं फाइनेंस की आती है तो उसमें क्या होता है। और फिजिकल में बता दिया। उसके बाद तुम्हारा आता है इनऑर्गेनिक। अब यार देखो, इनऑर्गेनिक जो है ना बहुत वोलेटाइल है, इसको लास्ट में ही करना। अभी करोगे भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में करना, लास्ट में करना, और लॉजिक लगा के पढ़ना। तो तुम्हारे बेस चैप्टर्स हैं इसके इनऑर्गेनिक के, तुम्हारी पीरियोडिसिटी हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, ये तुम्हारा बेस सेट करेगी इनऑर्गेनिक में आगे चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो ट्रेंड्स कैसे फॉलो होते हैं, ठीक है, उनका क्या रूल होता है, लेफ्ट टू राइट क्या है, ऊपर से नीचे क्या है, वो सब तुमको ध्यान में रखना है। और वो भी एक तुम नॉर्मल लॉजिक लगा के पढ़ोगे ना तो वो भी हो जाएगा तुमसे, ठीक है। एक अपना अपना दिमाग से लॉजिक लगा के पढ़ना, बस इसे ख़त्म करने के लिए अगर पढ़ोगे यार तो तुम्हारे चैप्टर्स नहीं बनेंगे और तुम भूल जाओगे। तो आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और ऐसे आराम से इसको सीक्वेंस में ख़त्म करो। बायोलॉजी मैंने तुमको बता दी कैसे की जाती है। चलो यार, अब मैं डिटेल, अभी मैं तुमको ऐसे बता तो दिया सब्जेक्ट वाइज, अब मैं डिटेल बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हालांकि तुम्हारा कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगी, वहाँ पे एड्रेस कर दूंगी तुम्हारे डाउट्स। और यार जैसे मैंने बताया है, प्लीज़ इस सीक्वेंस को फॉलो करो। मैं तुमको लिख के देती हूँ, तुम्हारा अच्छे से सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाएगी। देखो, क्योंकि अगर तुम नवंबर दिसंबर में बाकियों के जैसे सिलेबस स्टार्ट करोगे तो उनके ना तो मॉक में नंबर बनेंगे, एंजाइटी उनको अलग होगी और परेशान वो अलग हो जाएंगे, सिलेक्शन फिर नहीं होगा उनका।
अभी से कंसिस्टेंट हो जाओ, अभी से पढ़ो ताकि तुम्हारा सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए नवंबर दिसंबर तक। तो मॉक देना शुरू कर दो उसके पहले ही, ये नहीं कि एकदम खत्म होने के बाद दे रहे हो, नहीं नहीं भाई, पहले से शुरू कर दो, तुम्हारे मेजोरिटी चैप्टर सब कवर हो जाए तभी। उसके बाद तुम्हारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा तुमको, 4-5 महीने आराम से उसमें इम्प्रूव करके तुम एक बहुत डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाओगे अप्रैल तक। हालांकि जो बच्चे मार्च और अप्रैल में मॉक देना शुरू करेंगे उनके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कम है और टाइम भी कम है, तो वैसे भी कुछ इम्प्रूव नहीं करेंगे और ख़राब कर लेंगे। तो प्लीज़ उन बच्चों में शामिल मत होना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अभी से पढ़ो, मैंने तरीका समझा दिया है कैसे पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना। और ड्रॉप जो तुम कर रहे हो पार्शियल ड्रॉप, उसके लिए एक बार और सोच लेना, ठीक है। मैंने तुमको बता दी चीज़ें, तब तक पढ़ते रहो यार। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।